देखो, आज हम इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना और पेपर पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है। तब आप कॉन्सेप्ट को मास्टर कर पाओगे, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करूंगा। हर एक चीज़ को एकदम बेसिक से डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक आइडिया को समझ लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना। सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, लेट्स कंसीडर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड पे आपने क्या रखा, एक चार्ज। जब चार्ज रखोगे, अगर उसको एक वेलोसिटी दे दिया सपोज इस डायरेक्शन में, लेट्स से, ठीक है। तो उस केस में इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेंगे। उस फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी फैक्टर क्रॉस बी फैक्टर, ठीक है। यह है बेसिक सा फॉर्मूला। तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, एफ इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। जानते हो क्रॉस प्रोडक्ट इजी है, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, ये जो फोर्स है, ये फोर्स एक फैक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास डायरेक्शन भी होगा। तो क्वेश्चन इज डायरेक्शन कौन सी होंगे, है ना। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अगर नहीं जानते हो तो देख लो एक बार, है ना। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि सपोज एक फैक्टर है इस डायरेक्शन में ए फैक्टर, और एक फैक्टर है इस डायरेक्शन में बी फैक्टर। तो उस केस में दोनों के बीच में एक एंगल होंगे थीटा, लेट्स से। तो अगर मैंने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किया, तो उस केस में लेट्स से सी वेक्टर मिला। तो सी वेक्टर की डायरेक्शन कौन से होंगे, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ इस तरह से कर्ल करेंगे फिंगर को, ठीक है। तो इस केस में ये जो थंब है, थंब की डायरेक्शन कौन सी है, इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द बोर्ड, इस तरह से। उसको समझाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डॉट लगाएंगे यहाँ पे और इस तरह से राउंड कर देंगे। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर जो बोर्ड से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। अगर सपोज मैंने पहले बी लिखा फिर ए लिखा, तो उस केस में हम बी से ए की तरफ आएंगे। तब ये जो थंब की डायरेक्शन होंगे दैट इज इनटू द बोर्ड, ठीक है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आए तो बाकी क्वेश्चन आपके लिए आसान है, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेंगे। क्यों, क्योंकि फोर्स के लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्यू की वैल्यू जो चार्ज की वैल्यू है, और v यानी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ना, तो इस वेलोसिटी का एक वैल्यू होंगे। मैग्नेटिक फील्ड का भी एक वैल्यू है ना। तो थीटा होंगे, थीटा इज द एंगल बिटवीन जिसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो, ठीक है। तो इस केस में ये जो थीटा है इज द एंगल बिटवीन v एंड b, फाइन। तो यहाँ पे v और b के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो वैल्यूज को बिठाने के बाद आपको फोर्स की वैल्यू मिल जाएंगे, है ना। तो इस केस में इस फोर्स की डायरेक्शन कौन से होंगे, उसके लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। किस तरह से, फी पहले लेंगे, है ना। यहाँ पे फी पहले है, तो फी से बी की तरफ आएंगे, ठीक है। फी से बी की तरफ आएंगे तो ये जो थंब की डायरेक्शन है दैट इज इनटू द बोर्ड, ठीक है। तो बेसिकली इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन होंगे इनटू द बोर्ड। क्लियर है। तो अगर हम इस सिनेरियो को कुछ इस तरह से देखें, यानी लेट्स से इस बार मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ड्रॉ किया जो इनटू द बोर्ड है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है, तो इसका मतलब अभी अगर हम लोग यहाँ पे एक चार्ज रखे, लेट्स से क्यू चार्ज रखा यहाँ पे, और इस चार्ज को एक वेलोसिटी दिया इस डायरेक्शन में, ठीक है। क्रॉस मतलब इनटू द बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, कितना है बोलो, 90 डिग्री, फाइन। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है इनटू द बोर्ड और वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, इजी है। तो इस तरह से समझो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी की डायरेक्शन, फाइन। अभी इस केस में इस चार्ज के ऊपर भी फोर्स लगेंगे, तो फोर्स की डायरेक्शन कौन से होंगे, उसको निकालने के लिए हम लोग अगेन राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ब्लैक कलर मार्कर इज शोइंग द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ऊपर ये रेड कलर मार्कर इज द वेलोसिटी डायरेक्शन। तो इस केस में वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करेंगे, ठीक है, इस तरह से कुछ। ओके, मैं रोटेट कर रहा हूँ, ओके। तो आप लोग भी अभी पेपर पेन लेके बैठ जाओ, आराम से नोट करते जाना और इस तरह से विजुअलाइज भी करना, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन होंगे दिस वन, ठीक है। तो इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेंगे, फोर्स की डायरेक्शन होंगे ये, ओके। अभी ध्यान से देखो, ये जो चार्ज है इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स है और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो ये दोनों डायरेक्शन में जाना चाहेंगे, लेकिन दोनों की रिजल्टेंट जो होंगे बीच में कुछ इस तरह से ये फाइनली रोटेट करेंगे, मतलब फाइनली मूव करेंगे ये चार्ज, ओके। जब मूव करेंगे यहाँ से ये चार्ज यहाँ तक आ गया, तो उस केस में क्या होंगे, इस बार वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होंगे, क्योंकि वेलोसिटी की ये जो वेलोसिटी है दिस इज द लीनियर वेलोसिटी है ना। तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी होंगे, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फाइनली इस डायरेक्शन में मूव किया,
तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी पहले इस डायरेक्शन में था। तो इस केस में एक चीज नोटिस करना आप लोग, ये जो वेलोसिटी है और ये जो फोर्स है दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 है। तो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है इससे एक 90 खींच दो, ये होंगे इस बार फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। तो फिर ये चार्ज इधर भी जाना चाहेंगे इधर भी जाना चाहेंगे, लेकिन दोनों जगह पे जा नहीं पाएंगे, तो ये बीच में से ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में चार्ज यहाँ पे आ गया, तो अभी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो वेलोसिटी से एक 90 खींचो, तो इस डायरेक्शन में क्या होंगे, फोर्स की डायरेक्शन। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ ये ऐसे कुछ इस तरह से रोटेट करेंगे फाइनली, ठीक है। जब भी एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे इस हिसाब से, तो ये चार्ज एक राउंड लगाएंगे, रोटेट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है आज की, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में भी कुछ इस तरह की कहानी होंगे, ठीक है। अगर ये समझ में आया, बाकी आपके लिए आसान है ना। तो देखो क्वेश्चन में आपको क्या कहा कि एक चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, वो मूव कर रहे हैं कुछ वेलोसिटी से, इतना सा वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं किसमें, एक मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है दैट इज गिवन बाय 10⁻⁵ टेस्ला। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना है, 10⁻⁵ टेस्ला। इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, इनटू द बोर्ड, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे, एंटर कर रहे इस मैग्नेटिक फील्ड पे कुछ वेलोसिटी से, कितना वेलोसिटी, इतना वेलोसिटी। तो चार्ज पार्टिकल कौन सी है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहे हैं, ठीक है। एंटर किया मैग्नेटिक फील्ड पे, कितना वेलोसिटी लेके, इतना सा वेलोसिटी लेके, क्लियर है। तो अभी देखो जब यहाँ पे एंटर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड पे, लेट्स से यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो इस केस में ये चार्ज पार्टिकल कुछ फोर्स फील करेंगे, क्योंकि जब भी चार्ज पार्टिकल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पे रखेंगे तो उस केस में वो चार्ज पार्टिकल कुछ फोर्स फील करेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमने समझा। तो इस बार इस चार्ज के ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेंगे कौन सी डायरेक्शन में लगेंगे, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके लिए ऑब्वियसली आप क्या करोगे, देखोगे वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनटू द बोर्ड, इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो इनटू द बोर्ड है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एकदम सिमिलर कहानी। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो राइट हैंड थंब रूल है, पहले फी से जो मैग्नेटिक फील्ड है बी की तरफ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से कुछ ऐसे समझो, है ना। तो इस तरह से फोर्स की डायरेक्शन होंगे, दिस वन, द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे, फाइन। और फोर्स और वी के बीच में जो एंगल होंगे, मतलब जो बी वी और एफ तीनों के बीच में एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो इस सिनेरियो में जब फोर्स की डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो ये चार्ज पार्टिकल कुछ इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होंगे, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे फाइनली उसी डायरेक्शन में होंगे वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो इस सिनेरियो में ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेंगे इस बार, उस फोर्स की डायरेक्शन होंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव किया, फिर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ये हुआ, नया वेलोसिटी है ना। तो वेलोसिटी से 90 डिग्री खींचो, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से आप लोग ड्रॉ करना, ओके। तो इस बार फोर्स की डायरेक्शन ये हो गया, ओके। तो इस सिनेरियो में नेक्स्ट जो स्टेप होंगे, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करेंगे कुछ इस तरफ इस बार, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फाइनली यहाँ तक आ गया, ओके। इस बार इस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होंगे ये होंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी ये हो गया। तो अभी वेलोसिटी से परपेंडिकुलर खींचो इस तरफ, है ना। तो दिस वन विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स नाउ, ठीक है। तो ये 90 होंगे, आप ऐसे इमेजिन करो, मतलब 90 होंगे, ठीक है। अच्छे से ड्रॉ करना आप लोग, ये 90 एंगल होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल इज 90 डिग्री, ओके। ऐसा क्यों हो रहा है, सेम कहानी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हुआ, इस बार वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी है, ये है, ठीक है। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होंगे दैट विल बी दिस वन, ठीक है, इस तरह से होंगे। तो यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये था, है ना। तो उस केस में फोर्स की डायरेक्शन ये हो गया था, और यहाँ पे इस तरफ होंगे। तो फाइनली ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ गए तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ये होंगे,
है ना। तो इस बार फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे। क्यों, समझ में आ रहा है? तो आप लोग भी विजुअलाइज करो। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया अभी, ठीक है। तो इस तरह से होंगे फोर्स की डायरेक्शन। राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो, ओके, अच्छे से देख लो आप लोग एक बार। तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन ये हो गया। तो फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे आ गए लेट्स से, है ना। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी इस बार इस डायरेक्शन में होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन फाइनली इस तरह से बाहर आ जाएंगे, ओके। तो इलेक्ट्रॉन ने एंटर किया मैग्नेटिक फील्ड पे, कितना वेलोसिटी से, इतना वेलोसिटी। फिर इस रीजन पे एक सेमी सर्कल फॉर्म किया, सेमी सर्कल फॉर्म करते हुए ये बाहर निकल गया। तो आपको क्वेश्चन में दो चीज पूछा, एक है कि ये जो पाथ है ट्रेजेक्टोरी है, ट्रेजेक्टोरी मतलब पाथ, जिस पाथ से ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसको ड्रॉ करने दिया। तो हमने ये ड्रॉ कर लिया इस डायरेक्शन में, इस तरह से इस ट्रेजेक्टोरी से ये इलेक्ट्रॉन ने मूव किया, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर लिया, ट्रेजेक्टोरी का काम हो गया। लेकिन अभी क्या पूछा कि एंटर होते हुए जब बाहर निकला तो उतने में कितना टाइम लगा, दैट टाइम, उस टाइम को निकलने दिया, ठीक है। तो उस टाइम को कैसे निकालोगे, उसके लिए एक थोड़ा सा प्रोसेस है। उसके लिए हम लोग एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, ठीक है। दैट इज, सपोज एक कॉन्सेप्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब रोटेट करता है तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेंगे, ठीक है। लेट्स कंसीडर आपने एक रस्सी पे एक पत्थर को बांध के इस तरह से रोटेट किया, ठीक है, एक राउंड ऐसे घुमा रहे हो। तो इस सिनेरियो में इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन होंगे ये। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज टुवर्ड्स सेंटर। तो इस क्वेश्चन में, मतलब इस सिनेरियो में अगर आपको एक क्वेश्चन पूछे कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स आया कहाँ से, क्योंकि फोर्स है कहीं से कहीं ना तो आना पड़ेगा। तो इस सिनेरियो में ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आया, क्या बोलोगे आप बोलोगे आपके हाथ से आया, ठीक है, क्योंकि आपने हाथ से ऐसे घुमाया है ना। तो थोड़ी देर बाद हाथ दुखेगा, तो हाथ ने ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया। तो बेसिकली आप बोलोगे जिस हाथ से, यहाँ पे आपका हैंड है सपोज, है ना, तो हाथ ने जो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उस फोर्स को आपने सपोज बोल दिया फोर्स प्रोवाइडेड बाय हैंड, ठीक है। तो इस केस में आप बोलोगे दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एफ एच, मतलब फोर्स गिवन बाय हैंड, ओके। तो अभी देखो इस सिनेरियो में ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, मतलब जो चार्ज मूव कर रहे हैं, इस केस में भी रोटेट करने से क्या होंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेंगे। तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स आया कहाँ से, ठीक है। तो हाथ से घुमाया तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स आया कहाँ से, हाथ से, तो आपने दोनों को इक्वल कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एफ एच इज इक्वल टू एफ सी, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस केस में जब रोटेट किया तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स आया कहाँ से, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आया, क्या बोलोगे आप, ये जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है ना, यही फोर्स प्रोवाइड करेंगे, यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वल होंगे, ठीक है। और ये कौन सी फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, जो इस फॉर्मूला से हम लोग निकल सकते हैं। आ रहा है समझ में, यस, इजी है। तो आप लोग क्या लिखोगे अभी, ये जो फॉर्मूला है, ये जो फोर्स है, इस फोर्स को आप लिखोगे दिस इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पे जैसे एफ एच इज इक्वल टू एफ सी लिखा था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस फोर्स इज इक्वल टू, ये फोर्स कौन सी है, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो इस फोर्स की वैल्यू आप लिखोगे क्यू भी बी साइन थीटा, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन भी एंड बी जो 90 डिग्री है, ओके, इज इक्वल टू एफ सी, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की जो फॉर्मूला है दैट इज एम भी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका एक मास भी होंगे, है ना, इस पार्टिकल का, यहाँ पे सपोज इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन का एक मास होंगे, है ना। तो फिर ये इस डायरेक्शन में सपोज ऐसे मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल होंगे, है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो एम भी स्क्वायर बाय आर, आर मतलब रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू कितना होंगे 1। तो यहाँ से आर को निकल सकते हो, तो आर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एम भी स्क्वायर बाय क्यू भी बी, ठीक है, साइन 90 इज 1। तो यहाँ से जब हम वैल्यूज पुट करेंगे ऑब्वियसली आर निकल आएंगे ना। तो एम की वैल्यू कितना होंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस केस में इलेक्ट्रॉन है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, ठीक है, इंटू भी मतलब वेलोसिटी कितना देकर रखा 4 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है, और ये स्क्वायर होंगे। फिर यहाँ पे नीचे क्यू मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, फिर इनटू जो v है, एक काम कर सकते हैं ना, इस v को कैंसिल आउट करो, फिर हमें मिलेंगे एम भी बाई क्यू बी मिलेंगे, ठीक है। तो इसको उड़ाओ, फाइन। तो अभी हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे b की वैल्यू कितना है 10 टू द पावर -5 टेस्ला,
ओके, तो इसको मिटा दो अभी, है ना। तो क्वेश्चन में हमें जो डायग्राम ड्रॉ करने दिया था ये है, दिस इज द डायग्राम। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो। 9.1, ठीक है, इंटू 4 इंटू इट विल बिकम 10 टू द पावर -27, ठीक है। डिवाइडेड बाय आप क्या लिखोगे, 1.6 इंटू इट विल बिकम 10 टू द पावर -24, ठीक है, इतना सा है। अभी एक चीज ध्यान से देखो, अगर हम ऊपर एक 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी करना होगा, है ना। ऐसा मैंने क्यों किया, डेसिमल को उड़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करने के इट विल बिकम 16 एंड इट विल बिकम 91, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 91 इंटू 4, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। तो ये जब ऊपर जाएंगे इट विल बिकम प्लस, तो इट विल बिकम 10 टू द पावर -3, 16, ये सब कर लोगे आप लोग, मुझे मालूम है ना। तो दिस इज द काइंड ऑफ एक वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 4 जा 16, है ना। जब आप डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ मिलेंगे, दैट इज 22.75, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -3। ओके, तो r की वैल्यू इतना मीटर आ गया। क्लियर है कि नहीं, देखो, यस, इजी है। तो अभी हमें क्या निकलना है, यहाँ से टाइम को निकलना है। तो उसके लिए और एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को जानना है, तो मैं समझा देता हूँ अभी, है ना। आप लोग इसे अच्छे से नोट करके देखो, ठीक है। तो आइडिया ये है कि सपोज ये सर्कुलर मोशन पे कुछ है, एक ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रॉन है, लेट्स कंसीडर, ठीक है, इसका मास भी होंगे, है ना। तो इस सिनेरियो में एक राउंड जब घूमेंगे तो कितना घूमेंगे, एक सर्कम्फरेंस, ठीक है। तो सर्कम्फरेंस एक डिस्टेंस है कि नहीं, ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम लिख दिया मैंने, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी या स्पीड बोल सकते हो, डिस्टेंस बाय टाइम। तो जब एक राउंड घूमा, एक सर्कम्फरेंस घूमा, तो डिस्टेंस कितना हुआ, सर्कम्फरेंस इज ट्वाइस पाई आर, ठीक है, ट्वाइस पाई आर। तो एक राउंड घूमने पे जितना टाइम लगते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड, कैपिटल टी, ठीक है। तो इस सिनेरियो में लेट्स कंसीडर इसने आधा राउंड घूमा, मतलब एक सेमी सर्कल घूमा, तो उस केस में यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होंगे दैट इज हाउ मच, आप बोलोगे पाई आर, क्योंकि पूरा का पूरा इज ट्वाइस पाई आर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होंगे, पाई आर होंगे। ओके, तो इस हिसाब से इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी ना, तो इस हिसाब से आप लोग लिख सकते हो कि v इज इक्वल टू पाई आर लिखोगे, ठीक है, क्योंकि सेमी सर्कल है। तो टाइम कितना लगेंगे, फुल राउंड घूमने के लिए जो टाइम है दैट इज कैपिटल टी टाइम पीरियड, तो हाफ राउंड घूमा तो आप सिंपल क्या लिखोगे, स्मॉल टी लिख दो, मतलब एक टाइम लगेंगे कुछ, ठीक है। तो ये जो टाइम है इसी टाइम को निकलने दिया, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, t इज इक्वल टू पाई आर बाई वी लिखोगे, ठीक है। तो सेमी सर्कल क्यों कंसीडर किया मैंने, क्योंकि इस सिनेरियो में क्वेश्चन में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक सेमी सर्कल घूमा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग वैल्यूज पुट करके आराम से निकल सकते हो। एक काम करो ना आप लोग, इसको आप होमवर्क कर लो, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करने हैं ना, पाई की वैल्यू, फिर आर की वैल्यू कितना है इतना पुट कर दो, फिर फी की वैल्यू भी पुट कर दो, तो आपको टी मिल जाएंगे, ठीक है। और मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में कितना आएगा आंसर, ठीक है, इजी है, कर लोगे आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएंगे, है ना। तो इसको अच्छे से नोट करके रखो, कुछ डाउट है तो बोलना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक काम करो ना, आप लोग खुद एक बार पॉज करके कोशिश करो करने की, ठीक है, फिर मैं समझा दूंगा, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 × 10⁻³ टेस्ला। नंबर 1 क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और फिर क्या पूछा, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू व्हिच एन इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सीलरेटेड टू एक्वायर स्पीड, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, उतना भी टफ नहीं, क्योंकि आपने अभी कॉन्सेप्ट को समझ लिया, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट को मास्टर कर पाए तो बाकी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे, कॉन्सेप्ट की बेसिस पे ही पूछेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए मैं हर एक स्टूडेंट को यही सजेस्ट करता हूँ कि कॉन्सेप्ट पे अपने स्ट्रेंथ पर हो, ठीक है। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन में आपको ये कहा कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं कुछ इस तरह से, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का कुछ मास भी होंगे, है ना। तो इसका एक वेलोसिटी होंगे इस डायरेक्शन में, क्लियर है। तो आपको क्वेश्चन में क्या निकलने दिया, ये जो वेलोसिटी स्पीड है इसी को निकलने दिया, ठीक है। उसके लिए हम लोग अभी भी जो समझा उसे अप्लाई करेंगे। जब एक राउंड घूमेंगे, मतलब जब सर्कुलर मोशन में होंगे कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेंगे, ठीक है। तो उस सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होंगे सेंटर की तरफ।
तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स आया कहाँ से, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेंगे, वो फोर्स कौन सी है, मैग्नेटिक फोर्स। क्यों, क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड पे रखोगे तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेंगे, तो उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी ये होंगे, ठीक है। तो उसको हमने एफ बी कह दिया, मैग्नेटिक फोर्स एफ बी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू है दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड बी जो 90 है, ठीक है। देख पा रहे हो जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन ये है, और बी की डायरेक्शन कौन सी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, और बी की डायरेक्शन है इनटू द बोर्ड, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 है, ठीक है। इस तरह से समझो, ओके। तो यहाँ पे 90 लिख दिया। तो जो एफ सी है, एफ सी की वैल्यू कितना होंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू है एम वी स्क्वायर बाई आर, ओके। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस एफ इज इक्वल टू एफ सी, ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स आया कहाँ से, इस मैग्नेटिक फोर्स से आया, तो ऑब्वियसली दोनों को इक्वल होना होगा, ओके। तो इस तरह से अपने एफ सी लिख दिया। तो अभी आप क्या करोगे, वैल्यूज लिखो क्यू वी बी इज इक्वल टू साइन 90 मतलब 1, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो आपको निकलने के लिए इस भी की वैल्यू को, है ना। तो आप एक काम करो, इसको इसके साथ कैंसिल आउट करो, है ना। तो आप लिख सकते हो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, है ना, आर क्यू बी डिवाइडेड बाई एम लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी वैल्यूज पुट करो, आपको मिल जाएंगे वी की वैल्यू, है कि नहीं। तो आर की वैल्यू कितना देके रखा, 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में लेके जाओ, 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर होंगे, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना, ये सब इजी जानते हो आप, ठीक है, 10⁻² मीटर। तो आप लिखोगे यहाँ पे आर की वैल्यू 20 इंटू 10⁻², ठीक है, इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है, इंटू बी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना देकर रखा, 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला, ठीक है, इजी है। डिवाइडेड बाय आप क्या लिखोगे, जो एम है, एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, तो इसके मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻⁹ सॉरी -31 kg, ठीक है। तो अभी इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है ना, तो 20 से इसको मल्टीप्लाई करो, इट विल बिकम 32, ठीक है, 32 इनटू इस 2 को आगे लेके आओ, ठीक है। तो ये जो पावर है 10 पावर यहाँ पे कितना है 19, इट विल बिकम 21, फिर 24, 10⁻⁻24 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻31, इसको ऊपर लेके जाओ, ठीक है। तो इट विल बिकम 10⁻+31, ठीक है। तो 32 इंटू 2, फिर इसको आप क्या लिखोगे 10⁻7, ठीक है। तो नीचे 9.1, तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना, मैं वैल्यू देख के लिख देता हूँ, ठीक है। 7 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन की यानी वेलोसिटी की वैल्यू हमें मिल गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। क्वेश्चन में क्या पूछा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालने दिया। मतलब ऐसे समझो क्वेश्चन को कि इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करना होगा, ठीक है। एक्सीलरेशन करने के लिए कुछ पोटेंशियल की थ्रू उसे एक्सीलरेट करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको ये पूछा कि कितना पोटेंशियल की थ्रू उसे एक्सीलरेट करना होगा ताकि उसका वेलोसिटी इतना मिले हमें, ठीक है। आया समझ में। तो पोटेंशियल की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नोट करते जाना, ठीक है। तो हम लोग एक सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पीई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, एकदम सिंपल सा रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की जो फॉर्मूला है उसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, चार्ज इनटू पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो अगर डाउट है कि मैंने इसको कैसे लिखा तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, ओके। तो एक्चुअल में एकदम सेकेंड चैप्टर के बिगिनिंग में आपको एक कॉन्सेप्ट मिला था कि दो चार्ज है सपोज Q और Q, लेट्स से Q1 Q2 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है r। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितना होंगे, पोटेंशियल एनर्जी की सिंबल U था, है ना। तो उसको हम लोगों ने ऐसे लिखा था के मतलब 1/4πε0 Q1 Q2, यहाँ पे Q ले है ना, डिवाइडेड बाय R, ये था
पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला। फिर एक और फॉर्मूला था कि अगर एक चार्ज है, उस चार्ज से थोड़ी सी दूरी पे, आर डिस्टेंस दूरी पे, यहाँ पे क्या मिलेंगे, पोटेंशियल मिलेंगे, फी, है ना। तो उस फी की वैल्यू निकालने के लिए हमने यूज किया था के क्यू बाय आर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मतलब 1/4 तो ये जो के क्यू बाय आर है इसको आप लोग रिप्लेस कर सकते हो फी से, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल बोल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे क्यू है ऑलरेडी एक, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो क्यू भी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी को हमने क्यू भी लिख दिया। फाइन, तो ये जो फी है, दिस फी इज पोटेंशियल। ठीक है, ये क्या है, दिस इज पोटेंशियल, या तो आप बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये कैपिटल है ना। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में ये जो फी है, दिस इज वेलोसिटी, ये कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वेलोसिटी स्क्वायर। तो आपको पूछा जो ये जो फी है, कैपिटल फी है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, उसको निकालने दिया है ना। तो फॉर दैट आप क्या करोगे, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस जो आपको निकालने दिया। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू को नीचे लेके आओ। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट करना है ना। तो इट विल बिकम एम की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और फी मतलब जो वेलोसिटी है अभी अभी हमें मिला 7 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर लगा रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्यू मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर देखो इसको अभी ऐसे लिख लेते हैं, 7 7 जा कितना 49। ठीक है, फिर इनटू इसको आप लोग लिख सकते हो, ये है 10⁻⁻31, इट विल बिकम 10⁻14। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 है इंटू 16 इंटू, इसको ऊपर लेके जाओ। ठीक है, इट विल बिकम, ये सब कर सकते हो, सिंपल है, 10⁻, इट विल बिकम 19। ओके, तो फिर अभी क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, जो फी है दैट इज इक्वल टू 9.1 इंटू 49 इंटू, इसको देखो आप लोग थोड़ा सा इधर उधर करो, इट विल बिकम 10⁻²। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 2 इंटू 16। ओके, तो मैंने वही कहा था कि ऊपर अगर जितना मल्टीप्लाई करोगे नीचे भी उतना करना होगा। लेट्स से यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 10 से करो। ठीक है, तो ये क्यों किया, क्योंकि ये डेसिमल को हटाना है ना। तो यहाँ पे इट विल बिकम 91 इंटू 49, तब आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 इंटू 16। क्लियर है यहाँ तक? यस, तो इसको थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ईजी है। तो आंसर आपको मिलेंगे कुछ 13.9 इंटू 10⁻3। ठीक है, चेक कर लेना, ये है पोटेंशियल। ठीक है, ये भी है पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो। तो इसका ऐसा क्या है, फॉल्ट। ओके, सिंबल इज कैपिटल फी। तो इतना जो वैल्यू मिला इसको आप लोग अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ अप्रोक्सीमेशन अगर देंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते, 14 किलो वोल्ट। ठीक है, 10⁻³ मतलब क्या है, 1000 यानी किलो। ठीक है, इसको स्मॉल के लिखना, और यहाँ पे ये कैपिटल फी, इजी है, किलो वोल्ट। ओके, तो हम लोग आगे भी इस तरह से और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट को देखेंगे आप लोग। मैं सजेस्ट करूंगा प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेक करना, वहाँ पे मैंने हर एक टॉपिक को पहले समझा है, उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व किया। ठीक है, इस तरह से हम लोग हर एक टॉपिक को समझेंगे पहले, फिर क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएंगे हर एक चैप्टर के, है ना। तो आप लोग फॉलो करना अच्छे से, है ना, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, थैंक यू।